नमस्कार, स्वागत है आपका सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई में कांग्रेस के शासनकाल में हुए नियुक्ति में जमकर कॉलेज स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें कई लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधी भर्ती की गई है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर इंदौर के आरटीआई कार्यकर्ता कमल गोस्वामी ने इसकी जानकारी मांगी है। जहां पहले तो कमल गोस्वामी को डॉक्टर की जानकारी देने से संबंधित अधिकारियों ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई गई। दरअसल इंदौर के पलासिया क्षेत्र के आदर्श मार्ग पर स्थित भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शासन द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरटीआई कार्यकर्ता कमल गोस्वामी इसको लेकर जानकारी मांग रहे हैं। वही जानकारी के मुताबिक जनमानस की आंखों में जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें डीन मेडिकल कॉलेज द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। आरटीआई में भी संपूर्ण दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। इसे व्यक्तिगत स्तर पर कई बार कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कमल गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारी, जिसमें पूर्व डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल, उनके ही कार्यकाल में यह सारी नियुक्तियां हुई हैं। साथ ही वर्तमान एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को भी पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कमल गोस्वामी ने कहा कि संचालक के पद के लिए मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार विज्ञप्ति पद के लिए 20 वर्ष का आई हॉस्पिटल के संचालन और स्थापित करने का अनुभव मांगा जाता है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर द्वारा प्रतीक व्यास के द्वारा 17 वर्षों का अनुभव दर्शाया गया है और 2019 में उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। वहीं बात करें टीना अग्रवाल की तो उनकी योग्यता डीएनबी है, जबकि उन्हें पद के लिए एमएस चाहिए था। यहाँ भी धांधली सामने आई है। वहीं प्रधान के पद पर डॉक्टर नीता जोशी का भी उसी तरह से चयन हुआ है। इन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए आरटीआई कार्यकर्ता कमल गोस्वामी ने पूरे मामले की जानकारी मांगी है। फिलहाल अभी और भी जांच में खुलासे होने की संभावना है। आरटीआई कमल गोस्वामी का कहना है कि यदि इस पूरे मामले का खुलासा और जांच नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। साथ ही वर्ल्ड ऑटोमेटिक डे के दिन भूख हड़ताल पर जाने का भी विचार किया जा रहा है। देखिए, आरटीआई तो मैं 2019 जब इनकी नियुक्ति हुई थी तभी मुझे विशेष सूत्रों ने बताया कि भाई ये जो नियुक्तियाँ हुई है इसमें बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं थे। इसलिए मैंने आरटीआई के माध्यम से पहले यहाँ पे डीन सर को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लगाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के हम डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकते, ये एकाग्रता भंग होती है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। जब मैंने आरटीआई का रूल्स पढ़े तो उसमें कोई एकाग्रता भंग नहीं होती है, क्योंकि ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनमानस से मुद्दा इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि आँखों का इलाज होता है, और अगर आँखों का इलाज आता तो भाई डॉक्टर की डिग्री कोई भी मांग सकता है। तो मैंने इसके लिए डीन सर के पास फिर गया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक हम देखते हैं। फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैं डेमी सर के पास गया भोपाल प्रथम अपील में, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप 12 बजे इस तारीख को आइए, उनको भी बुलवाएंगे, हम आपको भी बुलवाएंगे। उन्होंने वहाँ पे मीता जोशी में वो इनको बुलवाया, बोले आप इनको कागज़ दे दीजिए जो भी है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा है वैसा, उन्होंने मना किया। उसके बाद मुझे 6 महीने बाद ये कागज़ मिले हैं, जबकि रूल्स है कि 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई का सवाल है, वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें बड़े लेवल के जो प्रोफेसर हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ाने में हैं, जिनका 20-20 साल का अनुभव, उन लोगों को प्राथमिकता देने का था। लेकिन संचालक महोदय जो बनाए गए हैं डॉक्टर प्रतीक व्यास, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अनुभव उनको 20 वर्ष का मांगा, उन्होंने 17 वर्ष का अनुभव दिया। अनुसूची भी उन्होंने ही बनाई पूरी शासन से मिलकर। और जहाँ तक डॉक्टर मीता जोशी का सवाल है, उन्होंने एमएस मांगा था योग्यता में, आप पढ़ लीजिए, उसमें एमएस लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने डीएनबी के थ्रू एमएस किया। डीएनबी एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा का उसमें कहाँ भी कॉलम नहीं है। आप पढ़ेंगे योग्यता में एमएस, तो डीएनबी वाले को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती अगर एमएस है तो एमएस में वहाँ 7 आवेदन आए थे, उसमें डॉक्टर विद्या वर्मा, जिन्होंने एम्स में अभी बहुत बढ़िया उनका सिलेक्शन हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि एम्स जैसे बड़े भोपाल संस्थान में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ले दे के या जो भी किया हो, अपने लोगों को चयनित करने के लिए इन्होंने मापदंड में बहुत सारी फेरबदल किए। दूसरा एक डॉक्टर है, डॉक्टर टीना अग्रवाल, उन्होंने एमएस किया है,
अनुभव, लेकिन उन्होंने पब्लिकेशन 2 मांगे तो वो एमएस लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने डीएनबी के थ्रू एमएस किया। डीएनबी एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा का उसमें कहाँ भी कॉलम नहीं है। आप पढ़ेंगे योग्यता में एमएस, तो डीएनबी वाले को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती अगर एमएस है तो एमएस में वहाँ 7 आवेदन आए थे, उसमें डॉक्टर विद्या वर्मा जिन्होंने एम्स में अभी बहुत बढ़िया उनका सिलेक्शन हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि एम्स जैसे बड़े भोपाल संस्थान में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ले दे के या जो भी किया हो अपने लोगों को चयनित करने के लिए उन्होंने मापदंड में बहुत सारी फेरबदल किए। दूसरा एक डॉक्टर है, डॉक्टर टीना अग्रवाल, उन्होंने एमएस किया है अनुभव, लेकिन उन्होंने पब्लिकेशन 2 मांगे तो वो पब्लिकेशन का कोई जिक्र नहीं है उस आवेदन में, और उन्होंने किए भी नहीं है पब्लिकेशन, और उनको नौकरी दे दी गई। तीसरा मामला आता है अधीक्षक महोदय का, वो अभी उनको यहाँ पर लिया गया, लेकिन अधीक्षक पद दिया गया, लेकिन आग का अनुभव नहीं है। अगर आप मशीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए 3 करोड़ की मशीन, ऐसा प्रावधान था कि 8.5 करोड़ के उपकरण खरीदेंगे, लेकिन उपकरण जो खरीद रहे हैं वो व्यक्ति अगर आई में अनुभव नहीं है, हड्डी का डॉक्टर है, तो वो कैसे उपकरण खरीदेगा और वो कैसे संचालन करेगा, मुझे बताइए, आई हॉस्पिटल कैसे चलेगा। दूसरी बात, बहुत सारी अनुसूची बनी हुई थी। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो रहता है वो आंखों के नंबर निकालता है, आप गए होंगे कहीं तो आंखों के नंबर निकालते हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट दिखता है, लेकिन आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो यूडीएस में काम करते हैं, यहाँ जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको लगा रखा है नंबर देने के लिए। तो ये जनमानस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इससे कहीं ना कहीं इंदौर शहर का नाम भी धूमिल हो रहा है, और यहाँ तक कि शासन का भी छवि धूमिल हो रही है। इसलिए देखिए, मैंने सोचा कि समाज का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो मैंने मीडिया के माध्यम से चाहा है कि ये जनमानस तक ये मुद्दा पहुँचे। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में जाने के लिए पूरा तत्पर हूँ, और हाई कोर्ट में मैं अर्जी लगाऊंगा, और इनके विरुद्ध जो इनको वेतन मिला गया, 2020 में बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, इनको वेतन चालू कर दिया गया, 2.5 लाख रुपए सैलरी है इनकी। अब बताइए, इतने सालों से 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो इन्होंने क्या ट्राई किया? और अगर आपके पास इतनी डिग्रियाँ नहीं है तो फिर आप कैसे काम कर रहे हैं? इतने बड़ा प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री जी का। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, वो कि रमेश मेंदोला जी और महेंद्र हारिया ने ये उसमें उठाया था मुद्दा विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और विजय लक्ष्मी साधु शिक्षा मंत्री थी उस समय, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन तुरंत उस पर भी कार्रवाई नहीं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।